कानपुर आयरा प्रेस क्लब नाजनी के तत्वावधान में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नाजनीन ने अपने साथ हुए कथित उत्पीड़न और धोखाधड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपनी आपबीती साझा करते हुए न्याय की गुहार लगाई। नाजनीन ने बताया कि वह अकेली है और वर्ष 2017-18 के दौरान 213/33-96 पंच ड्रग्स गया प्रसाद लेन में अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य शुरू किया था। इसी दौरान दुकान मालिक नारायण दास छाबड़ा के पुत्र राहुल छाबड़ा ने उनसे प्रेम प्रस्ताव रखा। नाजनीन के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वह मुस्लिम है और विवाह संभव नहीं है। इसके बावजूद राहुल छाबड़ा ने विश्वास में लेकर उनका धर्म परिवर्तन कराया और 6 मार्च 2018 को आर्य समाज व कोर्ट मैरिज के माध्यम से विवाह किया। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर काव्य छाबड़ा रखा गया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद वो पति के साथ रतनलाल नगर स्थित उनके आवास पर रहीं, जहां मुस्लिम होने के कारण परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। हालांकि सास और बड़ी नंद का उन्हें सहयोग मिला। वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान सास का निधन हो गया, जिसके बाद उनके जेवर और घरेलू सामान कथित रूप से उनसे छीन लिए गए और उन्हें तलाक दिया जा चुका है और दूसरी शादी की जा रही है, जिसके बाद वह शुक्लागंज में अपने भाई बहन के पास रहने चली गयी। पीड़िता के अनुसार उन्होंने कानपुर न्यायालय में धारा 125 के तहत भरण पोषण का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके जवाब में राहुल छाबड़ा ने अदालत में ये दावा किया है कि उनका नाजनीन से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। नाजनीन का कहना है कि उनके पास विवाह और साथ रहने से जुड़े सभी प्रमाण मौजूद हैं। प्रेस वार्ता के अंत में नाजनीन ने प्रशासन और न्यायालय से मांग की है या तो उन्हें उनके पति के साथ रखा जाए अथवा उनकी जिंदगी बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मेरा नाम नाजनी है। मेरा धर्म परिवर्तन करा के मुझसे शादी करी गई और पत्नी बना के अपने घर में रखा गया। उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया, ये कह के कि मेरा पत्नी से तलाक हो चुका है। किसने कहा ये? मेरे पति राहुल छाबड़ा ने। कहाँ रहते हैं ये रहते हैं 1259 रतनलाल नगर। तो इस चीज को लेकर आपने जो है थाने में इनसे मुलाकात कैसे हुई? मैं इनके यहाँ 2013 में 11 अप्रैल को इनकी शॉप पे काम करने गई थी। इनकी शॉप है 33/96 पूर्णा कॉम्प्लेक्स गया प्रसाद लेन में, पल ट्रेडर्स के नाम से। इनकी ज्वेलरी की शॉप है। मैं इनके यहाँ काम करने गई थी। थोड़े समय बाद ये मुझे प्रपोज करा उन्होंने उनको कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर मैंने इस चीज के लिए उनको मना किया कि मैं आप भाई हिंदू मुस्लिम है, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ। तो बोले हम तुमसे धर्म परिवर्तन करा के शादी कर लेंगे। फिर इन्होंने हमको लाल बंगले ले जाके पूजा पाठ द्वारा करवा के मेरा धर्म परिवर्तन किया। फिर कोर्ट में शादी करी। 6 मार्च 2018 को हमारी शादी हुई। उसके बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सब चेंज कराया काव्या छाबड़ा के नाम से। वकील इनके थे, इनके वकील प्रकाश कुमार पांडे, रंगेश एडवोकेट थे, दूसरे थे रोहित शर्मा, जिनका घर का नाम है जैकी। इन्होंने 6 मार्च को हमारी शादी कराई और कोर्ट में कराई। उसके बाद ये हमको अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद मेरी ननद गीतू छाबड़ा, नेहा छाबड़ा और मेरे ससुर जय नारायण दास छाबड़ा को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। हमसे काफी लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें मेरे बड़े जेठ मनोज कुमार छाबड़ा भी थे और मेरी जो बड़ी ननद है हीना धर्मवानी, वो मेरे फेवर में रहती थी और मेरी सास लक्ष्मी देवी भी। काफी साल मेरे साथ मारपीट भी हुई है, घरेलू हिंसा भी हुई है, मुझे साथ में रखा। और जब मेरी सास का स्वर्गवास हुआ 16 मई 2021 को, उसके बाद भी लड़ाई झगड़े हुए। मेरा जो भी मुझे स्त्री धन मिला था वो सब छीन लिया गया। उसके बाद 2023 में 5 जून 2023 को मुझे ये 3A/24 अयोध्या डायमंड हिल स्कूल पुराना PNB में बतौर पत्नी फ्लैट लेके रहने लगे। वहां पे भी करीब 3.5-4 लाख की गृहस्थी बनवाई। वहां रहने लगे। फिर अपने घर भी जाते थे रतनलाल नगर में। अब ये अपने घर जब जाते थे वहां क्या होता था क्या नहीं बात होती थी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक दिन इनका कॉल आता है और ये मुझसे बोलते हैं कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो और मैंने तुमसे तलाक ले लिया है, ये कहते। और ये भी बोला उन्होंने कि हम किराया नहीं देंगे। उसके बाद मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया और मैं अपने घर शुक्लागंज आ गई। इतने सालों में ये हमको हर जगह घुमाने ले गए हैं, नैनीताल, गोरखपुर, बनारस, आगरा। और मेरे पास टिकटें भी हैं, मेरे पास फोटोज भी हैं, जिसमें मेरी ननद भी गई हैं। दोबारा 13 नवंबर 2024 को भी 23 को ये मुझे नैनीताल दोबारा भी ले गए, जिसमें मेरे पास वीडियोज है, फोटो है, मेरी ननद भी है, बड़ी हीना धर्मवानी, सब लोग हैं। अब ये हर एक चीज को जुटला रहे हैं। मैंने 2 अगस्त को फैमिली कोर्ट में 125 का नोटिस भेजा इनको, जिसका जवाब इन्होंने 7 जनवरी 2026 को लगाया। उसमें ये लगाया कि ये मेरी पत्नी नहीं है,
सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं, इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सब कुछ झूठी है, यहाँ तक सरकार भी झूठी है। ये हमसे यही कहते हैं कि अगर हमको सजा दिलाओगे तो